बच्चों, मैं प्रभाकर सर फिर से आप सभी के इस YouTube चैनल पे स्वागत करता हूँ। बच्चों, अभी हम लोग का जो सेशन चल रहा है वो है जूनियर इंग्लिश ट्रांसलेशन से। बच्चों, आज हम लोगों का एक नया चैप्टर शुरू होने जा रहा है। पिछली बार हम लोगों ने बच्चों यूज ऑफ इन्फिनिटिव विद वर्ब टू हैव को खत्म किए थे, जिसमें बच्चों हम लोगों ने 3 टॉपिक पढ़ा। प्रेजेंट टेंस में हैव हैज, पास्ट टेंस में हैड और फ्यूचर टेंस में शैल हैव विल हैव। बच्चों, तीनों का हम लोगों ने उसका नियम को पढ़े और उनसे संबंधित जितनी भी एक्सरसाइज थी उसको हम लोगों ने बनाया। बच्चों, आज हम लोग का जो नया एक चैप्टर शुरू होने जा रहा है जिसका नाम है यूज ऑफ इन्फिनिटिव विद वर्ब टू बी। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है बच्चों, ठीक है। तो आप सभी लोग बच्चों वीडियो को स्किप नहीं करेंगे, पूरी बेसब्री के साथ, शांति के साथ बच्चों इस वीडियो को देखिए, नियम को समझिए, अपने कॉपी पर नोट करिए और उसके बाद बच्चों एक्सरसाइज आप सभी बनाएंगे, ठीक है। तो बच्चों देखिए, यहाँ पर समझने वाली चीज है यूज ऑफ इन्फिनिटिव। बच्चों, इन्फिनिटिव का मतलब क्या होता है, इसी को हमें सीखना है। तो मैंने आपको बतलाया था बच्चों, जहां पे इन्फिनिटिव लिखा हो वहां पर बच्चों 2 + V1 होता है। इन्फिनिटिव का बच्चों मतलब क्या हो जाता है, 2 + V1 याद रखना है। विद यानी साथ में बच्चों वर्ब है। कौन सा वर्ब है बच्चों, तो टू बी वर्ब है। कौन सा वर्ब है बच्चों, टू बी वर्ब है, याद रखना है। तो इन्फिनिटिव का प्रयोग यानी 2 + V1 के साथ साथ बच्चों हमें टू बी जो वर्ब है बच्चों इसके भी बारे में पढ़ना है। तो कहोगे कि सर ये टू बी क्या होता है, तो टू बी का मतलब बच्चों आपको 3 तरीका से इसमें भी पढ़ना होगा। एक प्रेजेंट टेंस में पढ़ना होगा, दूसरा पास्ट टेंस में पढ़ना होगा और तीसरा बच्चों फ्यूचर टेंस में पढ़ना होगा, याद रखिएगा। यहाँ पर बच्चों मैंने समझा कर लिख दिए, आप सभी दे सकते हैं कि वर्ब टू बी का रूप प्रेजेंट टेंस में, पास्ट टेंस में, फ्यूचर टेंस में बच्चों तीनों टेंस में अलग अलग होता है, जो हमने यहां पर नोट कर दिए हैं, आप सभी देखिए कि नहीं। बच्चों प्रेजेंट टेंस में क्या होता है, एम इज आर, ठीक है ना। किसका मतलब, किसका बच्चों, ये टू बी का मतलब हम लोग निकाल रहे हैं। यहां पर बच्चों लिखा हुआ है टू बी का रूप, यानी टू बी को बच्चों किस रूप में बांटा गया है, तो 3 रूप में। प्रेजेंट टेंस में एम इज आर बोलते हैं टू बी को। टू बी को बच्चों पास्ट टेंस में वाज वर बोला जाता है और बच्चों टू बी को फ्यूचर टेंस में शैल बी, विल बी बोला जाता है, याद रखिएगा बच्चों, ठीक है ना। तो हमने तो ये जान लिया बच्चों कि टू बी का मतलब क्या होता है। तो टू बी का मतलब प्रेजेंट टेंस में एम इज आर, पास्ट टेंस में वाज वर, फ्यूचर टेंस में शैल बी, विल बी होता है, याद रखिए। और बच्चों इन्फिनिटिव का मतलब हमने समझा ही दिया, 2 + V1। आइए बच्चों देखते हैं नोट। अब आप वर्ब टू बी के साथ इन्फिनिटिव का प्रयोग करना सीखें। पिछली वीडियो में बच्चों मैंने जो नियम पढ़ाया था वहां पर लिखवाए थे, यानी वर्ब टू हैव के साथ इन्फिनिटिव का प्रयोग। लेकिन बच्चों अब हमें क्या करना है, टू बी के साथ इन्फिनिटिव का प्रयोग करना है। यानी एम इज आर, वाज वेयर, शैल बी, विल बी के साथ 2 + V1 का प्रयोग कैसे करते हैं, नियम के साथ बच्चों। इन्फिनिटिव का अर्थ होता है 2 + V1। पूरा बच्चों लिखा गया है, पूरे को बच्चों खोल कर लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं है। आइए बच्चों हम लोग इसमें पहला टॉपिक पढ़ते हैं, प्रेजेंट टेंस में एम इज आर के साथ इन्फिनिटिव का प्रयोग। देखिए बच्चों, प्रेजेंट टेंस एम इज आर के साथ इन्फिनिटिव का प्रयोग कैसे करेंगे, नोट में। वाक्यों से यहां बोध होता है कि कोई काम भविष्य में पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार होगा। बच्चों प्रेजेंट टेंस में एम इज आर जो हम ट्रांसलेशन के साथ इन्फिनिटिव का बच्चों प्रयोग करने जा रहे हैं, तो उसके बच्चों भाव क्या बतलाता है, सेंटेंस का भाव। तो सेंटेंस का भाव यही बतलाता है, यानी वाक्यों से बच्चों, मैंने ये वाक्य है यहाँ पर एग्जाम्पल हम लिखे हुए हैं, इस वाक्यों से बच्चों यह बोध होता है कि कोई भी काम भविष्य में पूर्व निर्धारित योजना यानी पहले से बनी हुई योजना के कार्यक्रम के अनुसार होता है। याद रखना है बच्चों आप सभी को, कोई दिक्कत नहीं ना है। आइए बच्चों हम पहले एग्जाम्पल इसके बारे में देखिए क्या कहता है।
मैं जाने वाला हूं या मैं जाने को हूं। मैं जाने वाला हूं, अभी गया नहीं हूं बच्चों। अगर मैं जाता हूं मतलब अभी जाता हूं। मैं जाता था, ये मतलब बच्चों पहले जाते थे अब बंद कर दिए हैं। लेकिन अब पढ़ा कि मैं जाने वाला हूं, ये बात बच्चों अभी तो जा नहीं रहा हूं, ये मैंने थोड़ी देर बाद जाऊंगा। यानी जो भी कार्य बच्चों, जो भी कार्य कुछ देर के बाद होने वाला है वो फ्यूचर कहलाता है बच्चों। फ्यूचर टेंस याद रखना है, यानी भविष्य काल। तो बच्चों मैं जाने वाला हूं, यानी हो सकता है अभी 12:15 बज रहा है बच्चों, तो हो सकता है बच्चों कि हम शाम को जाएंगे 4 बजे से 3 बजे से, ठीक है ना, या कल जाएंगे परसों जाएंगे। तो वो बच्चों भविष्य की बातों को बतलाता है, ठीक है ना। तो इसीलिए कहा है बच्चों कि यहाँ बोध होता है कि कोई भी काम पूर्व निर्धारित कार्यक्रम योजना के अनुसार बच्चों होने वाला है, ठीक है। चलिए पहचान देखिए, प्रेजेंट टेंस में बच्चों जब तक आप वाक्यों को पहचानेंगे नहीं तो बनाएंगे कैसे। तो इसको पहचानने के लिए बच्चों मैंने यहाँ पर पहचान लिख दिया है, ध्यान देंगे। यदि हिंदी वाक्य में कर्ता, बच्चों देखिए, यदि हिंदी वाक्य में बच्चों कर्ता मतलब क्या होता है बच्चों, जो वाक्य के शुरू में हो, जो वाक्य के बच्चों क्या हो, शुरू में हो, वही कर्ता कहलाता है बच्चों। और इंग्लिश में हम लोग इसे सब्जेक्ट कहते हैं। तो कह रहा है कि यदि हिंदी वाक्य में कर्ता के साथ क्रिया हो, यानी कर्ता के बाद क्रिया हो। कर्ता मतलब बच्चों शुरू में सब्जेक्ट और इसके बाद बच्चों जो भी आता है वो क्रिया होगा, देखिएगा। और बच्चों क्रिया का पहचान क्या है कि जिस शब्द के अंत में क्या लगा हो बच्चों, ना, जाना, पढ़ना, खाना, दौड़ना, सोना, रोना, धोना, गिरना, उठना, ठीक है ना बच्चों। ना जितना भी ना बच्चों ऐसे करके वर्ड आएगा वो सबको सब बच्चों क्या कहलाएगा, क्रिया कहलाएगा। याद रखना है आप सभी, ठीक है ना। तथा क्रिया के बाद अब बच्चों ध्यान देना है, सब्जेक्ट देखिए रहिए बच्चों, कर्ता देखिए रहिए शुरू में, उसके बाद बच्चों क्रिया देखिए रहिए। इस क्रिया के बाद बच्चों यानी तथा क्रिया के बाद, कथी के बाद है बच्चों, क्रिया के बाद याद रखना है। क्रिया के बाद बच्चों क्या लगा है, तो वाला है, वाली है, वाला हूं, को है, ये सब बच्चों लगा होगा। बहुत सिंपल बात है बच्चों की वाक्य को हम कैसे पहचानेंगे, इत्यादि लगा रहता है, बस हो गया नहीं। इसको बच्चों बनाएंगे कैसे, सब्जेक्ट एम इज आर 2 + V1, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, बहुत सिंपल है। चलो बच्चों, मैं जाने वाला हूं, मैं जाने को हूं बच्चों। तो यहां पर आप सभी ध्यान देंगे बच्चों, आप सभी बच्चों ध्यान देंगे, आप सभी बच्चों यहां पर ध्यान देंगे, वाला हूं को हूं लगा हुआ है। तो कैसे बनाएंगे, सब्जेक्ट मैं का इंग्लिश आई। तो बच्चों यहां पर हमें क्या करना है कि मैं का इंग्लिश बच्चों क्या हो जाएगा, आई, नहीं बच्चों, आई के साथ बच्चों क्या लगेगा, एम इज आर, क्या लगेगा, तो एम इज आर वाला ट्रांसलेशन पढ़ कि है बच्चों, आई के साथ एम लगता है, तो आई के साथ बच्चों हम लोग यहाँ पर एम लगा देंगे। 2 + V1 यानी बच्चों ये वर्ब, जाना क्या है, वर्ब है मेरा, तो जाना का इंग्लिश यहाँ पे गो हो जाएगा। अब बच्चों वर्ब के पहले क्या लगा देंगे, 2, तो यहाँ पर लग जाएगा बच्चों 2। आई एम 2 को, मैं जाने वाला हूं या मैं जाने को हूं, दोनों बच्चों एक ही है। तो इस दोनों का ट्रांसलेशन एक ही टाइप से बनेगा, आई एम 2 को, कोई दिक्कत नहीं ना है बच्चों। ऐसे ही आपको ट्रांसलेशन आएगा, मैं पढ़ने को हूं, तुम जाने को हो, वे लोग हंसने को है, सीता पटना जाने को है, यानी को है, को हूं, वाला है, वाली है, यही सब लगा रहेगा बच्चों। और उसमें क्या करना है, यानी एम इज आर, यानी सब्जेक्ट के बाद एम इज आर का प्रयोग कर दीजिएगा और उसके बाद 2 और उसके बाद वर्ब 1 बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर बच्चों ट्रांसलेशन में नहीं का प्रयोग हो तब क्या करिएगा, तो एम के बाद बच्चों नॉट लगा देना है। आई एम नॉट टू गो, यू आर नॉट टू गो, सी इज नॉट टू गो, कोई दिक्कत नहीं ना है बच्चों कि एम इज आर, यानी इसके बाद बच्चों नॉट का प्रयोग हो जाएगा, उसके बाद 2 + V1 का प्रयोग। अगर बच्चों ट्रांसलेशन में क्या लगा होगा, यस नो क्वेश्चन होगा, तो शुरू में एम इज आर का प्रयोग करेंगे बच्चों, शुरू में कर देंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद अगर नॉट होगा तो नॉट,
और नहीं तो 2 प्लस V1 तो लगेगा ही बच्चों, अंत में क्वेश्चन मार्क हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं ना है। तो ये बच्चों आपको मैं बता दिया हूं, किताब दीजिएगा थोड़ा। तो बच्चों ध्यान देंगे हम सभी कि यहाँ पे आपको एक्सरसाइज 67 यानी 67 बच्चों और एक है 68 आपको बनाकर घर से लाना है। 67 और 68 दो एक्सरसाइज है बच्चों, ठीक है, आप सभी बनाकर लाएंगे। तो बच्चों इस नियम को सबसे पहले आप क्या करिए कि कॉपी पर नोट कर लीजिए, वीडियो को पॉज करिए, इस नियम को नोट करिए, समझिए, वीडियो को बच्चों देखिए पूरा बिना स्किप किए हुए समझिए, और बच्चों नियम के अनुसार आप एक्सरसाइज बच्चों निकालेंगे जूनियर इंग्लिश ट्रांसलेशन में 67 68 बनाइए। बनाकर बच्चों अगले दिन हम इसका वीडियो अपलोड करेंगे इसके एक्सरसाइज वाला, जिससे आप मिलान कर लेंगे। बच्चों एक समय था हम लोगों के समय, बच्चों हम लोग 2006 में मैट्रिक किए हुए हैं, तो सोचिए कि 19 वर्ष आज से हो गया। तो उस समय हम लोग कहीं पे ट्यूशन जाना पड़ता था, कहीं पे स्कूल जाना पड़ता था पढ़ाई करने के लिए। आज तो वो सब आपके घर में उपलब्ध है बिना किसी शिक्षक के। सबसे बड़ा अगर बच्चों कोई शिक्षक है तो आपका मोबाइल है, जो यूट्यूब के माध्यम से किसी सर के द्वारा आप वो क्लास कर लेते हैं, ठीक है ना। तो बच्चों यूट्यूब का फायदा उठाइए, क्लास का फायदा उठाइए बच्चों, ठीक है ना। चलिए इस वीडियो को बच्चों लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और बच्चों सपोर्ट करिए, ताकि आपका चैनल ये ग्रोथ हो, ठीक है, ताकि बच्चों हम वीडियो हमेशा अपलोड करते रहें, आप लोग का भी सेवा होते रहे बच्चों। और मेरा सेवा आपसे यही है कि बच्चों सिर्फ हमें लाइक करें, शेयर करें बच्चों, सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। धन्यवाद, फिर मिलते हैं बच्चों।